क्षमा कीजिए महागुरु, हम तो बस अपने भोलेनाथ के अपमान का बदला लेने गए थे उस विधवा से। हमको ये पता नहीं था कि वो आपके पोते हैं, और वो विधवा को बचाने के लिए भीड़ के आगे आगे महाप्रभु। पंडित! महाप्रभु, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। आपके कहने पर पुलिस वाले ने भी उस विधवा को छोड़ दिया। आपने हमारे मंदिर में ताला भी लगवा दिया। कुछ उपाय कीजिए महाप्रभु, नहीं तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। भोलेनाथ हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। धीरज रखो पंडित। पंडित जी, आप सब लोग यहाँ से निश्चिंत होकर जाइए। महागुरु आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। भाऊजी, हमें नहीं लगता कि विप्लव बाबा दोबारा ऐसी गलती करेंगे। ये तो निश्चित है कि विप्लव इसके बाद ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा बार बार क्यों करता है। हमें नजर रखनी पड़ेगी ताकि बाबा को गलतियों से दूर रख सके। त्रिपुरारी, तुम विप्लव को उस विधवा से और आश्रम से दूर रखोगे। ये वही है क्या? छोड़ो ना यार, तुमको क्या करने का है? जब भी उसके आसपास गए हो कोई ना कोई बवाल जरूर हुआ है। मूड खराब हो जाएगा, दिन खराब हो जाएगा। तो फिर काहे बेचैन हो रहे हो? अरे कुछ गिर गया? ओ हेलो, अरे कुछ गिर गया? हेलो, सुन रहे हो? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? बहुत लेट हो गए का? और ये माथे पे चोट कैसे लगी? उसको छोड़ो, वो छोटी चोट है। कितनी देर काहे लगाई? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा? वो क्या है ना, हमारी बाइक खराब हो गई थी तो हमने सोचा कि हम रिक्शा ले लेते हैं, लेकिन बनारस में अब रिक्शा लो या हाथी पर बैठ के, अब बात तो एक ही हुई ना, इसलिए लेट हो गए। क्या विधवा को ताड़ रहे हो? चलो हमारे साथ। अरे नहीं यार, हमें लगा ये वही नकचड़ी विधवा है। क्या? हाँ। अरे हो क्या गया है तुम्हें गुरु? हर जगह तुम्हें वो विधवा ही दिखती है। अरे थोड़ा कंट्रोल लाओ अपने ऊपर और चलो हमारे साथ। वैसे आज हम अच्छा तो मत लगे। ये किसकी? ये कहीं उस लड़के की गाड़ी तो नहीं? पंडित थोड़ी देर रुक जाइए। मैंने उस लड़की से कहा था कपड़े माला लेकर तुरंत चली आए, पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। आने ही वाली होगी। अब थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। चलो अंदर चलो। क्या हुआ? अंदर चलो। लेकिन हम तो वो अशुभ। कोई अशुभ अशुभ नहीं होता। चलो अंदर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी?
चलो चलो अंदर आओ, अंदर आओ धानी। अच्छा धानी, कपड़े और माला दे दो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। मैडम जी, आपने जितनी माला बोली थी उससे थोड़ी कम बन पाई है। ये माला तो बहुत अच्छी है। ये भगवान जी के वस्त्र। ये भगवान जी के वस्त्र भी बहुत खूबसूरत हैं। पता है, मैं पूरे बनारस घूमी, सारी बड़ी बड़ी दुकानें देखी, लेकिन इतने खूबसूरत वस्त्र मुझे कहीं नहीं मिले। सचमुच? सच में। आपको पसंद आया? बहुत अच्छे हैं, और ये माला भी बहुत अच्छी है। तुमने बनाई है? जी मैडम जी, धानी ने ही बनाई है। नहीं मैडम जी, हम सब आश्रम वालों ने मिलकर बनाई है। बहुत अच्छी है। पंडित जी, ये लीजिए भगवान जी के वस्त्र। धानी, पंडित जी को माला दे दो। मैडम जी, हम लोग तो विधवा हैं, तो हमारे हाथ से बनी हुई माला भगवान जी को कैसे चढ़ा सकते हैं आप? मैडम सही बोल रही, जानबूझकर हमें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि तुम लोगों के हाथ की बनी माला भगवान जी को नहीं पहनाई जा सकती, तो फिर मैं तुम लोगों को ये काम क्यों देती? अगर भगवान जी तुम लोगों के हाथ से बने वस्त्र पहन सकते हैं, तो फिर तुम्हारे हाथ की बनी माला भी पहन सकते हैं। समझी? चलो, पंडित जी को माला दे दो। परेशान हो रही है। धानी ठीक होगी। हम अच्छे से जानते हैं कि वो विधि जी के घर ही गई होगी। तू तो जानती है ना कितनी ईमानदार है वो। ऑर्डर लिया है तो पूरा करके ही मानेगी। पता नहीं दीदी, हमको लग रहा है ये दोनों वहाँ गई ही नहीं है। पूरे आश्रम में कहीं भी कोई माला नहीं दिख रही है, ना भगवान जी के कपड़े दिख रहे हैं। वो सब वही पहुंचाने गई होगी। और ये लो धानी, बाकी के पैसे। लेकिन मैडम जी, हम तो पूरा सामान भी नहीं लाए हैं, फिर ये पैसे? मैं किसी चीज की कीमत कम या ज्यादा देखकर नहीं, बल्कि इसकी क्वालिटी देखकर देती हूँ, और तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लो, रख लो। नहीं मैडम जी, आपने जो पैसे दिए थे 2000 रुपए, वो बहुत थे हमारे काम के लिए। अब हम और नहीं लेंगे। प्रभु क्षमा करिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन रुको, तुम दोनों कुछ खा के ही जाना, ठीक है? नहीं मैडम जी, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। नहीं नहीं मैडम जी, हम रुक जाते हैं। हाँ धानी, हम रुकेंगे। ठीक, मैं लेकर आ रही हूँ। पैसे ले लेती। ये क्या पंडित जी, आपने माला नीचे क्यों रखी हुई है? इन्हें भगवान जी को पहना दीजिए। भैया जी, हमें एक घड़ी बेचनी है, कितना पैसा मिलेगा? बहन जी, इसके तो कुछ 12 या 13,000। 1200-1300 मिल जाएंगे आपको इसके। एक मिनट जरा घड़ी देख लेंगे। भैया जी, पूरे 4000 की घड़ी है ये। हमें बेवकूफ मत समझो, इस बाजार में रोज आते जाते हैं। 2000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। लेना है तो बोलो, नहीं तो दुकानदारों की कमी नहीं है। पूरे कचौड़ी गली और ज्ञान वापी में और भी बहुत दुकानें हैं। ठीक है बहन जी, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। एक मिनट, ये लीजिए, पूरे 2000 हैं। इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ 2000 में देके चली गई। मान गया। विप्लव, विप्लव, सारा घर छान मारा, ये लड़का कहाँ है? विप्लव,
बाबूजी बाबूजी विप्लव कहाँ है? बाबूजी विप्लव बाहर गया है अपने दोस्तों से मिलने। ऐसे कैसे जा सकता हो? हमने कहा कि बाबूजी ने मना किया है मत जाओ, लेकिन बाबूजी वो हमारी सुनता ही नहीं है, चला गया। बाबूजी उसकी तबीयत खराब है, अगर वो आपकी नहीं सुनता है तो आप हमसे क्यों नहीं कहती? पर कहीं वो आश्रम में तो नहीं चला गया? भोलेनाथ की सौगंध, अगर हमारे बच्चे का बाल भी बाका हो गया तो ना तो आश्रम बचेगा और ना विधवाएं। धानी, मुझे मालूम है कि तुम लोग यहाँ खाना नहीं खाओगे, इसीलिए मैंने इसमें पैक कर दिया है और मुझे लगता है इसमें काफी खाना है सबके लिए। ये लो। नहीं नहीं मैडम जी, रहने दीजिए। देखो मना मत करो। अरे मैडम जी। धन्यवाद मैडम जी, इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर आपने इसे देसी घी में बनाया होगा, है ना? धन्यवाद मैडम जी, हम चलते हैं। नमस्ते। अरे सुनो, उससे तो मिल लो जिसका बर्थडे है। पिंकी। जी मम्मी। इधर आओ। एक मिनट में। इधर आओ। धानी, ये पिंकी है मेरी बेटी, और पिंकी ये धानी दीदी हैं। इनको हाय कहो। हाय। नमस्ते। मम्मा, आप सबने इतनी कलरफुल ड्रेसेस पहने, ये दोनों दीदी ने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? पिंकी, चलो दोनों दीदी से आशीर्वाद लो। नहीं नहीं। धानी, ये क्या कर रही हो? ठीक तो कह रही है विधवा। ये विधवाएं यहाँ क्या कर रही है? बहू, तुमको ये नहीं पता कि विधवाओं से आशीर्वाद लेना अशुभ माना जाता है। जिनका कभी कोई शुभ नहीं हुआ उनसे शुभकामनाएं नहीं ली जाती। माँ जी, आशीर्वाद भी अशुभ होता है क्या? तुमने कभी शुभ कार्य में विधवाओं को आते देखा है? किसी के जन्मदिन पर आते देखा है? और तुम इन विधवाओं को अंदर ले आए। अगर धर्म कर्म नहीं मानना है तो ये सब पूजा पाठ क्यों कर रही हो? अब और कोई अशुभ कार्य बाकी है जो मेरी पोती को इन विधवाओं से आशीर्वाद दिलवा रही हो? माँ जी, हमारा धर्म कहता है कि लोगों की सेवा करो, सबकी सहायता करो। अगर एक औरत दूसरी औरत की भावनाओं का सम्मान नहीं करेगी तो उसके जीवन पर धिक्कार है। और माँ जी, विधवा होना कोई पाप नहीं है। मुझे लगता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आशीर्वाद देने वाला कौन है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आशीर्वाद दिल से दिया गया है या नहीं। धानी, माँ जी की बातों का बुरा मत मानना। पिंकी, बेटा दोनों दीदी से आशीर्वाद लो। हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहना और अपनी माई का खूब नाम रोशन करना। मान गए गुरु, का स्टोरी है, सुपर है। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आई, तुमको अपना सर इस बवाल में डालने की क्या जरूरत थी? अरे सारा का सारा अपने माथे पे काहे ले लिया? हम क्या जानबूझकर जाके किए क्या? अरे हम तो वहां से गुजर रहे थे, हमने देखा कि भीड़ जमा हुई है आश्रम के बाहर, तो हम भी उतर के देखने के लिए कि क्या बात है। फिर पता लगा कि इतनी सारी भीड़ एक अकेली औरत को मारने जा रही है, तब हम उसे बचाने के लिए गए। अरे भैया, लेकिन वहाँ और लोग भी तो थे ना, थे कि नहीं? आते जब और कोई नहीं गया उसे बचाने, तो तुम हनुमान बन के क्यों कूद पड़े बीच में? इसी को कहते हैं आटा लपेट के भंडारी बन। गुरु जो है ना हमारे, भावनाओं में बह गए और उस विधवा को इम्प्रेस करने के लिए रिस्क ले लिया, है ना? हाँ, सही कहा, हम पगला गए थे ना। उस विधवा को इम्प्रेस करना बाकी था हमारे लिए। सारे संसार में वो एक विधवा ही रह गई थी हमें इम्प्रेस करने के लिए, है ना? अरे गुरु, उबल काहे रहे हो? हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम उसे पहले से जानते थे इसलिए वहां गए थे ना? कितनी बार बताया, हमें नहीं पता था कि वो वही लड़की है, वही विधवा है। हमको तो ये भी नहीं पता कि वो उस आश्रम में रहती है भैया। अच्छा भैया, शांति शांति। लेकिन गुरु एक बात,
तुम उस विधवा की मदद करने गए, पगलाई भीड़ के सामने अकेले खड़े हो, वो भी निहत्थे, पत्थर खाए, डंडे खाए। यार तभी तो हम तुम्हें हीरो बोलते हैं। हमको तो समझ में भी नहीं आया हम क्या कर रहे थे। हमको तो सिर्फ मदद करनी थी। हम सोचे कि उस भीड़ से बात करेंगे, उनको थोड़ा शांत करेंगे, लेकिन वैसे गुरु बड़ी घुमावदार कहानी बनाया तुम। नहीं सही में फिल्म वाले भी चक्कर खा जाएंगे। पहले तो तुम खुद ही जाते हो, हीरोइन को चोट पहुंचाते हो, फिर उसे इतनी बुरी तरह फंसाते हो कि लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, और फिर खुद ही जाके उसे उन लोगों से बचाते हो, उसके हिमायती बन जाते हो। वाह गुरु, क्या खेल खेलते हो यार। क्या मतलब बे? अरे मतलब ये गुरु कि स्टार्ट टू फिनिश सारा खेल तुम्हारा रचा है। क्या कह रहे हो भाई? अपने कहा था उस भीड़ को जाके आश्रम में तोड़फोड़ करो, मारपीट करो। लेकिन शुरू तो तुमसे ही हुआ था ना भैया। तुमने ही उसके लोटे में शराब भरी थी, फिर वही लोटा लेकर गई वो शिवलिंग पे चढ़ाने मंदिर। वहां पंडित ने उसे पकड़ लिया और इसी कारण की वजह से मंदिर बंद हो गया। अब जब मंदिर बंद हो गया तो लोगों को आया गुस्सा और गए वो उससे बदला लेने उसके आश्रम। अब समझे कि नहीं, हुए कि नहीं इस कहानी के सूत्रधार तुम? मतलब धर्म के नाम पर वो विधवा को सजा देने का नाटक जो लोग किए रहे, वो सब हमारी वजह से हुआ। मतलब तुम्हें सच में नहीं पता था? हमें तो लगा तुम इसी कारण से वहां गए हो। क्या हुआ, खो गए? जब गलती हमारी थी तो उस विधवा को सजा काहे दी? हम तो थाने भी गए थे दरवाजे से बोलने। आप तो उस विधवा से मिलना ही होगा। कहाँ थी तुम दोनों? चलो भीतर। धानी सुवर्णा कहाँ है? माई हम उनको ही ढूंढने गए थे। हाँ, हमने ना उन्हें पूरे आश्रम में देखा तो वो दोनों हमको कहीं नहीं दिखे। हमें लगा कि कहीं वो दोनों किसी को बिना बताए बाहर चले गए हैं, तो इसलिए हम दोनों भी बाहर गए थे, उन्हीं को ढूंढने गए थे हम। पर माई वो कहीं नहीं मिले। हाँ, कहीं नहीं मिले। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये इसमें खाना है। हम मंदिर गए थे ना, वहाँ पे खाना बच रहा था, हमें भी मिला, इसलिए हम सबके लिए लेके आए। जो भी हो, पर हम में से किसी को बताकर जाना चाहिए था तुम्हें। राजलक्ष्मी, सामान रखकर जरा चारपाई ठीक कर देना। माफ करना बड़ी अम्मा, हम ये नहीं करेंगे। ये सब धानी के कारण हुआ है, वही इसे ठीक भी करेगी। हम क्यों? राजलक्ष्मी, ऐसे नहीं कहते बेटा। ऐसी घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। इसमें धानी की क्या गलती है? बड़ी अम्मा, अगर ये शराब वाला कांड ना हुआ होता तो आज हमारे आश्रम की ये हालत ना होती। ये सब धानी के कारण हुआ है। आज ये आश्रम और हमारी जिंदगी धानी की वजह से खतरे में पड़ गई थी। कभी भी उस पे कोई रंग डालता है तो भूखा हमें रहना पड़ता है। कभी वो जेल जाती है तो पत्थर हमें खाने पड़ते हैं। करे वो और भुगते हम सब। बड़ी अम्मा, आप धानी को वापस आने दीजिए, वही ये सब ठीक करेगी। ये खिड़कियां, चारपाई सब हमारी, इसमें कोई गलती नहीं है। हम इसे ठीक नहीं करेंगे। राजलक्ष्मी, देख रहे हैं तुम आजकल बहुत विप्लव आया क्या?
नहीं बाबूजी, हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। बाबूजी, उसकी ऐसी हरकतें देखकर हमें तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। पिछले काफी दिनों से हमको भी उसके बारे में बहुत चिंता है। बहुत परेशानी हो रही, बहुत परेशानी हो रही। प्रणाम दादाजी। अरे कहाँ हो विप्लव? दादाजी, हम घर पे पूरा दिन बैठे बैठे ऊब गए थे तो जरा दोस्तों से मिलने निकला है। कमाल की बात कर रहे हो। आप अपने घर से इतने ऊब गए कि अपनी माँ के फोन का जवाब तक नहीं देते। सॉरी दादाजी, हम गाड़ी चला रहे थे शायद इसलिए। अरे बेटा, घर कब आओगे? बस कुछ ही देर में, 1 घंटे में। जल्दी आजा बेटा। जी दादाजी। जी बाबूजी। विप्लव मिला क्या? नहीं बाबूजी, अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन मैं जल्दी ढूंढ लूंगा उन्हें। मैं सब तरफ छानता हुआ चल रहा हूँ बाबूजी। सारे शहर को अच्छी तरह से छानो और फिर हमको बताओ कि इस वक्त विप्लव अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर है। ठीक है बाबूजी, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करता हूँ। जल्दी फोन करो त्रिपुरारी, हम इंतजार कर रहे हैं। सही जा रहे हो विप्लव बाबू। ये रास्ता तो सीधा विधवा आश्रम की तरफ जाता है। लगता है खूब नाम रोशन करोगे गुरुजी महाराज का। महागुरु को जगत गुरु बना के दम लोगे। भैया रोक दीजिए। आपको का किसी से कुछ काम था? इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, इश्क का रंग सफेद, इश्क 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 का रंग सफेद, इश्क इश्क रंग रंग, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद।